हेलो नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बायर बिल्डर के केस के बारे में बताने जा रही हूँ। हालांकि आजकल देखा गया है कि हम जब प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम प्रोपोर्शनल पेमेंट्स जितनी भी होती हैं बायर सेलर एग्रीमेंट्स के अंदर उसको अबाइड बाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बट आजकल देखा गया है कि प्रोपोर्शनल पेमेंट और अर्नेस्ट मनी को लेकर बहुत ही ज़्यादा केसेस ट्राइब्यूनल में फेस किए जाते हैं। अभी मैं आपको एक केस के बारे में बताऊंगी जिस केस में देर वॉज अ परचेज फ्रॉम अ बिल्डर एंड अ बायर वॉज अ एनआरआई। तो उस केस में देखा गया कि जो एनआरआई परचेजर था उसने 2 यूनिट खरीदी एक बिल्डर के पास, और उसके बाद उन 2 यूनिट्स का उसने एक 25% पार्ट पेमेंट दिया। अब उसको भी वही सेम एग्रीमेंट के अंदर साइन कराया गया जिस एग्रीमेंट टू सेल में बायर बिल्डर एग्रीमेंट कहा जाता है। उसके अंदर उसने 25% पार्ट पेमेंट, 60% एट द टाइम ऑफ स्लैब ऑफ द फ्लैट, एंड देन फाइनल पेमेंट विल बी ऑफ 15% विच विल बी एट द टाइम ऑफ द पोजीशन। ये इस तरह के कुछ टर्म एंड कंडीशंस थे, लीगल टर्म एंड कंडीशंस थे। हालांकि ये देखा गया है कि जब भी हम परचेज करने जाते हैं किसी प्रॉपर्टी को तो हम डॉक्यूमेंट्स को रीड करने की बजाय मोर ऑफ द कंसर्न वाज ऑफ बाइंग अ ड्रीम हाउस। तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड आउट ऑफ नो अवेयरनेस हम क्या करते हैं, वी कीप ऑन साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स विदाउट फेसिंग द रीजनिंग बिहाइंड एवरी एग्रीमेंट। तो क्या होता है, जब भी आप किसी एग्रीमेंट को साइन करने जाएं, इफ़ यू आर परचेजिंग एनी प्रॉपर्टी, एनी लैंड, एनी फ्लैट विद फ्रॉम द बिल्डर, तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक अवेयर माइंडसेट के साथ जाएं जब भी आप एक प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं। सिंस इट वाज अ इन्वेस्टमेंट, हार्ड अर्न मनी, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स को रीड करें, अवेयर करें अपने आप को उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, उन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, सो दैट इन फ्यूचर इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ चीट, एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, देन यू हैव अ आंसर टू दैट। अब आपको इस केस के बारे में मैं बताती हूँ। ये केस एक्चुअली महाराष्ट्र रेरा में फाइल किया गया जिसके अंदर बिल्डर ने बायर की प्रॉपर्टी को विदाउट एनी कैंसिलेशन डीड रीसेल कर दिया, just because the NRI buyer was asked to pay 60% of the payment before the due date. Since NRI was not able to arrange the funds in meantime, so and without cancellation date, this was done by the builder. And I must tell you that buyer is a very renowned buyer in Maharashtra. Then what happened is that he paid 97 lakhs rupees as a 25% part payment of 2 units in a project. And what happened, that he was informed that you should do 60% of the payment right away, and that was before the due time when the payment was supposed to be made. And at that time, when payment was to be made, when the payment was asked before due date, NRI was not supposed to give the money. And in this case, he was not informed about any cancellation date, and his 2 units were resold by the and again what happened is he challenged this in the Maharashtra Appellate Tribunal, where the tribunal has specifically said कि आप ऐसे किसी की अर्नेस्ट मनी को देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन अर्नेस्ट मनी एंड अ प्रोपोर्शनल पार्ट मनी। तो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट मनी एंड अर्नेस्ट मनी? आई मस्ट टेल यू, अर्नेस्ट मनी इज दैट मनी विच इज बीइंग आस्क्ड एज अ टोकन मनी फॉर एनी परचेज of land flats, and there was a part payment. Part payment is always about the proportion of payment that is being made by the buyer to the builder at the time of the agreement to sell. So here what builder did, he used some tactic to save himself, and he used a forfeit clause in this. So what is forfeit? The forfeit is that the amount which has been taken, it is written in his agreement to sell that the amount would not be taken back from him, that there will be no refund of that money.
since that was a 97 lakhs rupees, and a Maharashtra RERA was supposed, and it was believed and observed by them that since 97 lakhs rupees could not be as an earnest amount, and that was a part payment, so you cannot apply your tactics of forfeiting someone's money. And therefore at the end, Maharashtra RERA supposedly observed that there was a difference between earnest money and part payment money, and you cannot take the hard-earned money of a NRI as forfeit money for under your forfeit clause, and therefore that tactic was altogether dismissed. And in this case, the NRI was refunded 1.42 lakhs rupees at the end of the case. Therefore, if in case you are purchasing any property, it is advisable that you must refer to the documents in order to aware yourself, and thereafter making aware yourself, you should buy a property. I hope this video is very helpful to you. Thank you.